पाठ 4। हम होंगे कामयाब। पाठ का सार। प्रत्येक व्यक्ति के मन में कामयाब होने की इच्छा होती है, फिर चाहे वह बड़ा हो अथवा छोटा, स्त्री हो या पुरुष, बूढ़ा हो या जवान। लेकिन इसे प्राप्त करने का मूल मंत्र क्या है, यह बात सब नहीं जानते। प्रस्तुत पाठ में सफलता या कामयाबी के मूल मंत्र के विषय में बताया गया है। जी हाँ, कामयाब होना या कामयाबी हासिल करना हर छोटे बड़े, स्त्री पुरुष की लालसा होती है। कामयाबी या सफलता ऐसा मनमोहक शब्द है जो हर एक को अपनी ओर आकर्षित करता है। परंतु यह ध्यान देने की बात है कि सफलता रूपी फल जिस वृक्ष पर लगते हैं, वह पसीने से सींचा जाता है। उसको पाने के लिए संकल्प के बीज बोए जाते हैं और निरंतरता और लगन की खाद आदि डाली जाती है। सफलता पाने का अमोघ मंत्र है परिश्रम। परिश्रम रूपी वृक्ष पर आनंद के मीठे और स्वादिष्ट फल लगते हैं। यह एक ऐसी संजीवनी बूटी है जो मुर्दों में भी जान डाल देती है। सभ्यता का इतिहास परिश्रम का साक्षी है। आदिकाल से आरंभ कर आधुनिक युग तक सभ्यता के जिस भव्य भवन का निर्माण किया गया है, वह परिश्रम की सुदृढ़ नींव पर स्थित है, जिसमें अनुशासन की ईंटें और निरंतरता का मसाला प्रयोग में लाया गया है। आज के ऊंचे विशाल भवन, लंबी चौड़ी सड़कें, सुदृढ़ दुर्ग, नगर और महानगर निरंतर श्रम की कहानी को ही दोहराते हैं। ये हमें संकेत से सफलता के दुर्ग तक पहुंचाने वाले मार्ग का परिचय देते हैं। किसी भी कार्य को पूरा करने से पहले यह आवश्यक है कि हम मन में दृढ़ संकल्प करें। दृढ़ संकल्प ही हमें अंतिम मंजिल तक पहुंचाता है। यदि हमारी दृढ़ता में कहीं भी शिथिलता आ गई तो मंजिल पास आते आते भी हाथ से फिसल जाएगी। हमारे निश्चय में जितनी अधिक निष्ठा और दृढ़ता होगी, सफलता की प्राप्ति में हमारा विश्वास उतना ही अधिक मजबूत होगा। उसके लिए हमारे इरादे फौलाद की तरह मजबूत होने चाहिए। इसलिए हमारे दृढ़ निश्चय में कभी भी दरार नहीं पड़नी चाहिए। यह तभी हो सकता जब हमारे पास आत्मविश्वास की पूंजी हो। निष्ठा और विश्वास मनुष्य की नियति को भी बदल सकते हैं। आत्मविश्वास की नौका श्रम की पतवार का सहारा पाकर लक्ष्य को सरलता से पा लेती है। जिनके पास आत्मविश्वास की पूंजी का अभाव होता है, वे ही विघ्नों की आशंका से कार्य को प्रारंभ ही नहीं करते। ऐसे लोगों के लिए तो सफलता एक सपना मात्र है। उनके जीवन रूपी आंगन में कामयाबी का उजाला कभी नहीं होता। कार्य करते हुए विघ्न बाधाओं से प्रताड़ित होकर कार्य को अधूरा ही छोड़ देने वाले व्यक्ति आशा और निराशा के कच्चे धागे की डोर से बंधे हुए दयनीय जीवन जीते हैं। इसकी डोर किसी भी समय टूट सकती है और ये निराशा के घनांधकार में भटकते रहते हैं। दूसरी ओर संकटों से साहसपूर्वक जूझने वाले आत्मविश्वासी नरपुंगव श्रेष्ठ कार्य को सिद्ध करके ही दम लेते हैं। ये संघर्षों से त्रस्त नहीं होते, अपितु उनका सामना हिम्मत के साथ करते हैं। वे संघर्षपूर्ण जीवन को ईश्वर का प्रसाद मानकर उसका स्वागत करते हैं। कार्य में निरंतर संलग्न रहने वाले धुन के पक्के लोग ही कामयाबी के अमृतरस का पान करते हैं। ऐसे महापुरुष सदियों में पैदा होते हैं। कार्य सिद्धि का ध्रुव उपासक ही सफलता के शिखर पर चढ़ता हुआ अपने इरादों को साकार करता है। निरंतर प्रयत्न करके मनुष्य दुर्लभ से दुर्लभ पदार्थ को भी सुलभ बना सकता है। एक सामान्य भील युवक एकलव्य निरंतर अभ्यास करके गुरु के निर्देश के बिना ही महाभारत के नायक अर्जुन जैसा कुशल धनुर्धर बन गया। जिस डाल पर बैठा उसी को काटने वाला निपट मूर्ख निरंतर अभ्यास करके विश्व कवि कालिदास बन गया तथा अथक श्रम की लेखनी से अभिज्ञान शाकुंतलम जैसी अद्वितीय काव्य रचना की। पुरुषार्थ और कर्तव्य की वेदी का पुरोधा ही कामयाबी का असली हकदार होता है, जो महात्मा बुद्ध की भांति सिद्धासन पर बैठकर उद्घोष करता है, इस आसन पर या तो अपने प्राण त्याग दूंगा या सफलता पाकर रहूंगा। कामयाबी के इस कुरुक्षेत्र में वही अर्जुन विजय प्राप्त करता है जो दृढ़ता के साथ प्रतिज्ञा करता है, अर्जुनस्य प्रतिज्ञे द्वेन दैन्य न पलायन।
अर्थात अर्जुन की दो प्रतिज्ञाएं हैं, न ही दीन भाव प्रकट करना और न युद्ध से पलायन करना। परिश्रम के बीजों से ही सफलता की फसल तैयार होती है। वेद में कामयाबी की परिभाषा इस मंत्र में प्रकट की गई है। कृत में दक्षिणे हस्ते जयो में सव्य आहिते, अर्थात मेरे दाएं हाथ में कार्यशक्ति है और बाएं हाथ में विजय है। निश्चय ही कार्यशक्ति या परिश्रम ही वह जादू है जो विफलता को भी सफलता में बदल देता है। अतः कामयाबी पाने के अभिलाषी तुम कर्मक्षेत्र के उपासक बनो। देखो, सफलता तो तुम्हारे गले लगने के लिए बाहें पसारे खड़ी है। तो देर किस बात की है? उत्तिष्ठत, जागृत, प्राप्यवरान निबोधत, उठो, जागो और सफलता को हस्तगत करो। कवींद्र रवींद्र के शब्दों में, यदि तुम्हारी आवाज सुनकर कोई तुम्हारे साथ न आए तो अकेले ही चलो। यह जीवन कर्मक्षेत्र है। चरवेति चरवेति, चलते चलो, चलते चलो। कामयाबी तुम्हारे कदम चूमने को बेताब है।